All right. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश बहुत आसान है, इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इजी। इंग्लिश में सिर्फ 5 चीज़ें होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। और इन 5 चीज़ों का जो उस्ताद बन गया पूरे इंग्लिश का उस्ताद बन जाता है। तो यही 5 चीज़ें हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, जिनका हमें उस्ताद बनना है। और इन 5 चीज़ों तक पहुंचने के लिए एक डिस्कशन है, वहाँ पहुंचेंगे, लेकिन एक डिस्कशन के थ्रू होकर पहुंचेंगे, कुछ चीज़ों को सीख करके पहुंचेंगे। यही 5 चीज़ें हैं। इंग्लिश इज़ वेरी इजी बिकॉज इंग्लिश में इन 5 के अलावा और कुछ नहीं है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और एडवर्बियल। ये 5 चीज़ें हैं। इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर पूरा इंग्लिश बना हुआ है। पीछे के क्लासेस में हमने ये समझाया है, इन चीज़ों को डिस्कस किया है। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। तो ये पेड बैच है जो एग्ज़ाम4डू ऐप पर चल रहा है, लेकिन पूरे कंप्लीट कोर्स में 80 लेक्चर्स हैं, 80 लेक्चर्स हैं। उसके शुरू के 5 लेक्चर्स जो है हम यूट्यूब पर फ्री भी करवा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो अब आप में से बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो बस 4-5 कोर्सेज तक ही देख पाएंगे। पूरा कोर्स देखने के लिए आपको कोर्स सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एग्ज़ाम4डू ऐप डाउनलोड करके वहाँ कंप्लीट इंग्लिश कोर्स खरीदना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा आपको। तो पीछे के जो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें इन बातों का मैंने जिक्र किया है, समझाया है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, यही 5 चीज़ होती हैं जिनसे पूरा इंग्लिश बना हुआ है। फिर हमने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताया कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं। इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं। इंग्लिश का जो सबसे बेसिक लेवल है वो है वर्ड। और भी इसके लेवल्स हैं: फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, तो इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। और जो सबसे बेसिक लेवल है वो वर्ड है। इंग्लिश में कितने वर्ड्स हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में 70,000 वर्ड्स हैं, 70,000 शब्द हैं, जो कि 9 तरह के हैं। अब ये 70,000 वर्ड्स हैं, 9 तरह के हैं। कौन कौन से हैं ये वर्ड, 9 तरह के वर्ड्स? तो ये हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं। मैंने ये भी बताया आपको कि सारे जो वर्ड क्लासेस हैं इनमें कितने वर्ड्स शामिल हैं ये हमने काउंट कर लिया था एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी से। नाउन की में हमें 39,000 एंट्रीज दिखी थी, 17,000 एडजेक्टिव्स थे, 12,500 12,500 वर्ब्स थे, 3,500 एडवर्ब्स थे, प्रोनाउंस 60, डिटर्मिनर्स 60, प्रपोजिशन 80, कंजंक्शन 30 और इंटरजेक्शन 30 थे। तो अभी इमीडिएटली हमें एक एबिलिटी, एक क्षमता हासिल करनी है। वो एबिलिटी, वो क्षमता क्या हासिल करनी है कि सिर्फ 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। उनकी पहचान हो जानी चाहिए कि अगर कहीं कुछ इंग्लिश लिखा हुआ है तो उसमें हम हर एक शब्द का पहचान कर सकें।
वो तभी संभव होगा जब हम इन 9 डिफरेंट वर्ड क्लासेस को, इन 9 डिफरेंट वर्ड कैटेगरीज को एक एक करके समझ लें कि नाउन किस तरह के वर्ड्स होते हैं, उनकी क्या पहचान है, वो क्या फंक्शन करते हैं। प्रोनाउन किस तरह के वर्ड्स हैं, इनकी क्या पहचान है, क्या फंक्शन करते हैं। एडजेक्टिव किस तरह के वर्ड्स हैं, इनकी क्या पहचान है, क्या फंक्शन है। डिटर्मिनर किस तरह के वर्ड्स हैं, इनकी क्या पहचान है, क्या फंक्शन करते हैं। ये सब मालूम करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं। तो पीछे जो है, पीछे की 3 वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो उनमें हमने डिस्कशन किया है किनका किनका। हमने नाउन डिस्कस करा, हमने प्रोनाउन डिस्कस किया, हमने एडजेक्टिव भी डिस्कस किया। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव डिस्कस करा है। नाउन के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि दुनिया में जो कुछ भी, नाउन का मतलब ही होता है नाम, और नाम किसका होगा। दुनिया में अगर कोई चीज़ होगा, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कोई जानवर हो, कोई नदी हो, पहाड़ हो, पशु पक्षी हो, कोई विषय हो, बीमारी हो, कोई अवस्था हो, कोई गतिविधि हो, कोई प्रक्रिया हो, कोई भाव हो, कोई विशेषता हो, ये जो चीज़ें जिंदगी में होती हैं, जो दुनिया में होती हैं, चाहे वो मृत हो, चाहे जीवित हो, चाहे आप उसको देख छू सकते हो, कॉन्क्रीट हो, चाहे देख छू ना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, दुनिया में जो कुछ भी है उसको किसी न किसी नाम से बुलाते हैं। तो वो जो व्यक्ति या वस्तु को रेफर करने के लिए, उसको जिक्र करने के लिए जो उसका नाम लेते हैं, वो नाम शब्द ही क्या होता है, नाउन होता है। और नाउन हमने देखा कि कॉन्क्रीट नाउन जिसको देख छू सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप देख छू नहीं सकते हैं। एक और आधार पे हम कह सकते हैं कि नाउन 2 तरह के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। 1, 2, 3, 4 किया जा सके जिन नाउन्स का, उन्हें काउंटेबल कहते हैं। जिनका 1, 2, 3, 4 नहीं किया जा सके, अनकाउंटेबल कहते हैं। एक और आधार पे हमने देखा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। एक ऐसा नाम जो कॉमन है, ऐसा नाम जो साझा है, शेयर्ड है, कईयों पर लागू होता है, कॉमन नेम, कॉमन नाउन। जो नाम केवल एक खास का होता है और किसी का नहीं होता है, तो ऐसे विशिष्ट नाम को प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। हमने बताया कि प्रॉपर नाउन जब भी लिखे जाते हैं तो उनका पहला अक्षर कैपिटल होता है, बल्कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स का भी पहला अक्षर कैपिटल होता है। इसलिए मैंने कल बड़ा और छोटा अक्षर ABCD लिखना भी सिखाया था, और आपने देखा कि किसी को ABCD लिखने नहीं आया और पढ़ने भी नहीं आया ABCD। कल पहली बार आपने सही से ABCD छोटे और बड़े अक्षरों को लिखना भी सीखा और पढ़ना भी सीखा। तो नाउन्स का अलग अलग आधार पे हम बंटवारा कर सकते हैं। देख छू सकने के आधार पर कॉन्क्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गिनने के आधार पर काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अगर नाम कईयों पे लागू हो रहा है तो कॉमन नाउन, एक ही का नाम है तो प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन की कुछ कैटेगरीज हैं, मटीरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये सब हमने डिस्कस किया, समझाया आपको। फिर हमने आपको ये भी समझाया पिछले क्लासेस में प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में। प्रोनाउन क्या वर्ड्स होते हैं, तो किसी व्यक्ति या वस्तु को रेफर करना हो तो नाम लेकर करें तो नाउन, और नाम को हटा के उसके जगह कोई शब्द इस्तेमाल करें तो प्रोनाउन होता है। इसीलिए मैंने एक चीज़ कल कही थी कि नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। मैंने ये बात कही थी कल आपको। कि नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन, क्योंकि किसी व्यक्ति या वस्तु को ही दोनों बोध करते हैं। कोई व्यक्ति है, अगर कोई वस्तु है, उसका नाम लेकर अगर रेफर करेंगे, उसका जिक्र करेंगे तो नाउन होगा। नाम की जगह कोई शब्द इस्तेमाल, जैसे विजय तेज है, तो विजय एक व्यक्ति है, अब उसका विजय नाम ले लिया तो नाउन हो गया, विजय नाउन है। और हम विजय तेज है की जगह कहें वह तेज है, ही इज इंटेलिजेंट, तो विजय की जगह आपने नाम की जगह ही इस्तेमाल कर दिया शब्द, तो ही प्रोनाउन है। पर आप विजय कहें विजय तेज है, या कहें वह तेज है, विजय से चाहे ही से उसी आदमी का बोध हो रहा है। तो कोई नाउन व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है, किसी व्यक्ति वस्तु को का जिक्र करता है, उसको रेफर करता है। प्रोनाउन भी किसी व्यक्ति वस्तु को ही रेफर करता है। जितने काम इंग्लिश में नाउन के हैं वो सारे काम प्रोनाउन के हैं। जितने काम नाउन करते हैं वो सारे काम प्रोनाउन भी करता है। इसलिए हम कह सकते हैं नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन ऑलमोस्ट। फिर हमने बताया एडजेक्टिव 17,000 होते हैं, 17,000 दो तरह के होते हैं, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव और क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। हमने समझाया कि क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जो है क्वालिटी बताते हैं, कोई व्यक्ति या वस्तु किस प्रकार का है, उसकी क्या क्वालिटी है। जैसे वो अमीर है, गरीब है, हल्का है, भारी है, सुंदर है, कुरूप है, बड़ा है, छोटा है, ऊंचा है, नीचा है, गहरा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, महंगा है, सस्ता है। ये क्वालिटी बताने वाले क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। जो क्लास या कैटेगरी बताएं कि कोई व्यक्ति वस्तु किस क्लास किस कैटेगरी का है, उनको हम क्लासिफाइंग एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि मैरिड है, अनमैरिड है, केमिकल है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, फीमेल है, मेल है, हिंदू है, ऑस्ट्रेलियन है, मुस्लिम है,
इंडियन है, पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रूरल, ग्रामीण, अर्बन, शहरी, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, एग्रीकल्चरल, कृषि से संबंधित, एजुकेशनल, शैक्षणिक, वुडन, लकड़ी का, अर्थन, मिट्टी का, प्लास्टिक, प्लास्टिक का। तो कोई व्यक्ति वस्तु किस कैटेगरी का है, ये कैटेगरी या क्लास बताने वाला काम क्लासिफाइंग एडजेक्टिव करता है। तो दो तरह के एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग, क्लासिफाइंग। हमने कल आप वीडियो देख लीजिएगा कल का, ये सब पता चल जाएगा कि क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जो होते हैं ग्रेडेबल होते हैं, उनके अलग अलग ग्रेड्स, अलग अलग डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जबकि क्लासिफाइंग एडजेक्टिव ग्रेडेबल नहीं होते और उनकी डिग्री भी नहीं होती है। तो अब तक हम यहाँ तक हम जान चुके हैं नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। आज हम आगे की चर्चा करेंगे। जैसे आज हम अब डिटर्मिनर की चर्चा करेंगे, ये डिटर्मिनर किस तरह के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कल कहा था कि प्रोनाउंस की लिस्ट हम आपको देंगे, तो ये प्रोनाउंस की लिस्ट है। 60 प्रोनाउंस होते हैं और जो 60 प्रोनाउंस है वो हमने कल लिखा भी था बोर्ड पे और आज हमने उसकी लिस्ट भी दे दी है। तो ये 60 प्रोनाउंस है और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं जो वर्ड क्लास वो है डिटर्मिनर्स, और 60 डिटर्मिनर्स भी हैं। ये 60 डिटर्मिनर्स क्या हैं पहले एक बार देख लीजिए, क्योंकि डिटर्मिनर्स टोटल 60 हैं इसलिए उनको देखना संभव है। अगर यही नाउन होता, एडजेक्टिव होता, वर्ब एडवर्ब होता, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, वो इतने ज़्यादा है कि उनको पूरा बोर्ड पे लिखना संभव नहीं होता। लेकिन चूंकि डिटर्मिनर्स टोटल इंग्लिश के अंदर डिटर्मिनर्स की संख्या 60 है तो हम एक बार में देख ही सकते हैं। तो बस ये देख लीजिए, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। फिर हम आगे समझेंगे होते क्या हैं डिटर्मिनर्स। एन इसका अर्थ होता है कोई एक, द वही, दिस यह, दैट वह, दीज यह सब, दोज वह सब, माई मेरा, और हम लोगों का, योर आप लोगों का, हिज उसका, हर उसकी, इट्स इसका, देयर उनका, वंस किसी का, रवीज रवि का, मायाज माया का, हुज किसका, ऑल सब, बोथ दोनों, सम कुछ कोई, एनी कोई भी, सेवरल कई, मैनी कई अनेक, मैनी कई एक, मच बहुत सारा, मोर और, मोस्ट अधिकांश, फ्यू कोई नहीं, अ फ्यू कुछ बहुत कम, द फ्यू कुछ जो, लिटिल थोड़ा भी नहीं, अ लिटिल थोड़ा बहुत कम, द लिटिल थोड़ा जो, अ लॉट ऑफ बहुत, लॉट्स ऑफ बहुत, प्लेंटी ऑफ बहुत, अ लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे, अ ग्रेट या गुड नंबर ऑफ बहुत सारे, अ गुड मैनी बहुत सारे, अ ग्रेट मैनी बहुत सारे, अ लार्ज अमाउंट ऑफ बहुत सारा, अ गुड डील ऑफ बहुत सारा, ग्रेट डील ऑफ बहुत सारा, फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा, थर्ड तीसरा, 10th 10वां, 1 1 2 2 3 3 10 10, नो कोई नहीं, है ना, नीदर दोनों में से कोई एक नहीं, इधर दोनों में से कोई भी एक, ईच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, व्हाट क्या, विच कौन सा, व्हाटसोएवर जो भी, विच सोएवर विच एवर जो सा भी, हुज एवर हुज सोएवर जिस किसी का भी। तो ये डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। आइए बताते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। देखिए आपने लिखा कोई नाउन, जैसे आपने लिखा बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब इमारत, एक चीज़ होती है उसका नाम है बिल्डिंग, ये नाउन है। अब इसके बारे में जो डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं कि वो बिल्डिंग किस प्रकार का, ये एडजेक्टिव का काम है। जैसे आपने बोला हाई बिल्डिंग, आपने बोला न्यू बिल्डिंग, आपने बोला ओल्ड बिल्डिंग, आपने बोला बिग बिल्डिंग, आपने बोला स्मॉल बिल्डिंग, आपने बोला ब्लू बिल्डिंग। तो ये जो आप हाई मतलब ऊंचा, न्यू मतलब नया, ओल्ड मतलब पुराना, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, ब्लू मतलब नीला, ये सब इसके बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन के बारे में क्या करना, चर्चा करना। लेकिन जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना, डिटर्मिनर्स चर्चा नहीं करते हैं, डिटरमिन करने का काम करते हैं। वो जवाब देते हैं कि कौन सा। जैसे अगर आपने यहां लिखा बिल्डिंग, अब बिल्डिंग कौन सा बिल्डिंग, ये तय करना, फिक्स करना, निश्चित करना। देखो डिटरमिन करने का मतलब ही होता है तय करना, निश्चित करना। जैसे एक्सीडेंट क्यों हुआ, इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, इसको डिटरमिन करो, पता करो, तय करो। बच्चा पेट में जो है लड़का है कि लड़की है, उसका सेक्स, लिंग निर्धारण करना है, उसको डिटरमिन करना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है।
तो डिटरमिन करने का मतलब ये होता है निश्चित करना, पता करना, फिक्स करना। समझ में आ रहा है ना? तो जो ये बिल्डिंग क्या है, ये है नाउन, ठीक है। अब इसको डिटरमिन करने वाला कि कौन सा बिल्डिंग, तो आपने कहा माई बिल्डिंग, आपने कहा दिस बिल्डिंग, या आपने कहा दैट बिल्डिंग, आपने कहा कि वन बिल्डिंग, आपने कहा कि एवरी बिल्डिंग, आपने कहा ईच बिल्डिंग, प्रत्येक बिल्डिंग, आपने कहा नो बिल्डिंग, कोई एक बिल्डिंग नहीं, है ना। आपने बोला फर्स्ट बिल्डिंग, पहला बिल्डिंग। तो ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये नाउन के पहले आ गए। नाउन के पहले आकर के डिटरमिन करना, बताना कि कौन सा, ये काम कर रहे हैं। और ये एक्चुअली डिटर्मिनर्स हैं, ये हैं डिटर्मिनर्स। समझ में आ रहा है ना? तो एडजेक्टिव का काम होता है चर्चा करना, डिस्क्राइब करना, जबकि डिटर्मिनर्स का काम होता है किसी नाउन के पहले आके उसको डिटरमिन करना। बहुत लोग कहते हैं कि डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव्स ही हैं, तो आप इसमें कोई तकलीफ नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप कह सकते हैं कि डिटर्मिनर्स भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स एक खास तरह के एडजेक्टिव होते हैं, आम या नॉर्मल एडजेक्टिव से अलग होते हैं, है कि नहीं। जैसे सीडीएस का एग्जाम होता है, तो सीडीएस के एग्जाम में वर्ड्स आइडेंटिफाई करना, शब्दों को पहचानने के बारे में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको शब्दों के बारे में अगर पहचानना है तो वहाँ डिटर्मिनर की कोई कैटेगरी नॉर्मली नहीं देते। डिटर्मिनर की जगह क्या देते हैं, वो एडजेक्टिव की वर्ड कैटेगरी देते हैं। तो जहाँ तो वो डिटर्मिनर को एडजेक्टिव ही मानते हैं, है ना। तो अगर आपसे कोई कहे कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनर होते हैं एडजेक्टिव। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं आम एडजेक्टिव से, नॉर्मल एडजेक्टिव से अलग होते हैं, बहुत सारा डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंस होता है, अगर हम उसको डिफरेंस को यहाँ पे दिखाएं कि एडजेक्टिव में अगर हम इधर लिखें एडजेक्टिव और इधर लिखें डिटर्मिनर, दिखाएं कि क्या क्या डिफरेंस है। है ना। तो डिफरेंस ये है कि एडजेक्टिव्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, 17,000। अच्छा, ओपन वर्ड क्लास है, हमने समझाया था पीछे के क्लास में। वो ओपन वर्ड क्लास का मतलब क्या होता है? ओपन वर्ड क्लास का मतलब होता है कि नए एडजेक्टिव्स बनते हैं लेकिन नए डिटर्मिनर्स नहीं बनते। तो इनकी संख्या पहली बात तो बहुत सीमित है, कम है। और ये क्लोज्ड वर्ड क्लासेस हैं। क्लोज्ड वर्ड क्लासेस का मतलब होता है कि ये ऐसी शब्द जाती है जिसमें नए शब्दों का प्रवेश संभव नहीं है, बंद पड़ी शब्द जाती है। पहला डिफरेंस ये। दूसरा, देखिए ये डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, वर्णन करने का काम करते हैं। ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु किस क्वालिटी का, किस कैटेगरी का, ये डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। जबकि डिटर्मिनर जो है ना, डिटरमिन करने का काम करते हैं। डिटरमिन करने का मतलब होता है तय करना कि कौन सा, ठीक है। और क्या डिफरेंस है एडजेक्टिव में और डिटर्मिनर में? एडजेक्टिव जो होते हैं ना ग्रेडेबल होते हैं। कौन सा एडजेक्टिव ग्रेडेबल होता है? क्लासिफाइंग एडजेक्टिव ग्रेडेबल नहीं होता है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव ग्रेडेबल होता है। इनकी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और एक चीज़ और, एडजेक्टिव अपने लिए एडवर्ब लेके आते हैं। अब एडवर्ब क्या होता है आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा रिच, रिच एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन की चर्चा करेगा। जैसे रिच मैन, आदमी है, अमीर आदमी। लेकिन इस रिच के बारे में भी चर्चा करने वाला आता है कि वेरी रिच, बहुत अमीर। तो जो किसी एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करे वो एडवर्ब होता है। तो एडजेक्टिव अपने लिए क्या लेके आते हैं? एडवर्ब लेके आते हैं। तो एडजेक्टिव अपने लिए एडवर्ब लेके आते हैं। लेकिन डिटर्मिनर के साथ क्या है? तो पहली बात कि ये ग्रेडेबल नहीं होता।
दूसरी बात, इनकी भी डिग्री नहीं होती। तीसरी बात, इनके लिए एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। है ना। और क्या डिफरेंस है? एडजेक्टिव जो होता है, किसी नाउन के बारे में चर्चा करते हैं तो एडजेक्टिव उस नाउन के पहले भी आ सकते हैं, उस नाउन के बाद में भी आ सकते हैं, दोनों जगह आ सकते हैं। लेकिन जो डिटर्मिनर हैं, जिस नाउन को डिटर्मिन करते हैं, सिर्फ उस नाउन के पहले ही आ सकते हैं, उसके बाद नहीं आ सकते। ठीक है। और क्या डिफरेंस है? किसी नाउन की प्रोनाउन की चर्चा करने के लिए, किसी व्यक्ति वस्तु की चर्चा करने के लिए कितने ही एडजेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं आप? 1 2 3 4 5, है ना, 6 7, आप कितने भी एडजेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कहना है कि मेरा फ्रेंड, माई फ्रेंड इज। अब माई फ्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए कितने ही एडजेक्टिव्स यूज कर लीजिए। माई फ्रेंड इज टॉल, हैंडसम, गुड लुकिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, काइंड, चीयरफुल, ब्रेव। देखिए कितना सारे एडजेक्टिव यूज कर लिया हमने। तो किसी एक नाउन प्रोनाउन की चर्चा के लिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी एक नाउन को डिटरमिन करने के लिए आमतौर पे 1, कभी कभी 2 और मैक्सिमम 3 ही डिटर्मिनर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा डिटर्मिनर नहीं आ सकते। तो ये डिफरेंस है एडजेक्टिव में और डिटर्मिनर में। तो अगर हम पीछे चलें इस स्लाइड में, जो स्लाइड था पहला वाला, है ना, और इस स्लाइड को अगर आप देखें तो बहुत लोग कहेंगे कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर बराबर होते हैं, और बराबर कहने में कोई दिक्कत है भी नहीं। कह सकते हैं कि हाँ, डिटर्मिनर भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है। लेकिन ये डिटर्मिनर्स जो हैं, एडजेक्टिव तो हैं लेकिन खास तरह के एडजेक्टिव हैं। डिटर्मिनर्स जो एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, या डिटर्मिनर आम एडजेक्टिव से थोड़े अलग टाइप वाले एडजेक्टिव हैं। फिर ऐसा क्या खास है, क्या डिफरेंस है? तो एडजेक्टिव्स नॉर्मल जो होते हैं और डिटर्मिनर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अभी हमने उसको इन्यूमरेट किया, वो गिनाया कि क्या क्या अंतर होते हैं। तो अगर कहीं लिखा हो कि एडजेक्टिव इज इक्वल टू डिटर्मिनर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हैं, वो सही है, दैट्स करेक्ट। ठीक है। अवधेश, लोकुश, शिवम, रंजीत कुमार, गुड आफ्टरनून। फंटोसा, सर मैंने 104 आउट ऑफ 135 किया था सीजीएल मेंस 2022 में। बुक पढ़कर ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, रूल्स का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए सीजीएल 2023 के लिए आपका कोर्स परचेज़ कर लिया है। बहुत अच्छा है। और रोशन कुमार, हाय। हिमालय चंद्रवंशी, यू आर वेलकम। विवेक दी ओरिजिनल, गुड आफ्टरनून। रिंकू राज, गुड इवनिंग। ऑल राइट। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, हम 4 तरह के शब्दों के बारे में जाने। प्रोनाउन भी 60 हैं, डिटर्मिनर भी 60 हैं। और एक मज़ेदार बात ये कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों में कॉमन हैं। इस तरफ मैंने प्रोनाउन लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ मैंने डिटर्मिनर्स लिखे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कॉमन हैं, यानी वो प्रोनाउन भी होते हैं और डिटर्मिनर भी होते हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं? जो ऑरेंज कलर से लिखे हुए हैं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज। दिस, दैट, दिस, दोज प्रोनाउन भी है और डिटर्मिनर भी है। हुज, हुज, ऑल, बोथ, सम, एनी, सेवरल, ऑल, बोथ, सम, एनी, सेवरल, मेनी, मच। तो बहुत सारे वर्ड्स जो कॉमन हैं, प्रोनाउन भी हैं, डिटर्मिनर भी हैं। आपके दिमाग में सवाल आएगा कैसे पहचानेंगे? अगर कहीं लिखा होगा सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है दिस, तो दिस प्रोनाउन भी है और दिस डिटर्मिनर भी है। तो कैसे पहचानेंगे कि कहाँ प्रोनाउन है और कहाँ डिटर्मिनर है? बहुत आसानी से पहचान जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग वर्ड क्लासेस हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं। प्रोनाउन का काम अलग होता है, डिटर्मिनर का काम अलग होता है। प्रोनाउन का काम क्या होता है कि प्रोनाउन हटा देता है नाउन को, और नाउन को हटा के खुद स्थापित हो जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन के जगह पे इस्तेमाल होने वाला शब्द है।
जबकि डिटर्मिनर किसी को हटाएगा नहीं बल्कि नाउन के साथ आएगा, वो नाउन को हटा देता है बिल्कुल प्रोनाउन, जबकि ये नाउन के साथ आता है, नाउन के पहले आके उसको डिटरमिन करने का काम करता है। तो दोनों का फंक्शन कार्य अलग है। तो जब कहीं यूज होगा इसका तो कार्य या फंक्शन देखकर आप बता सकते हैं कि कहाँ वो प्रोनाउन का काम कर रहा है और कहाँ डिटर्मिनर का काम कर रहा है। ठीक है। चेमी तोमर गुड आफ्टरनून, शुभम सिंह गुड इवनिंग। ठीक है। अब हम बताते हैं किस तरह से आप फंक्शन देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे वो, जैसे अगर लिखा हुआ है कि ऑल चिल्ड्रन या बोथ चिल्ड्रन वर ब्लाइंड, इसका क्या मतलब है कि दोनों बच्चे अंधे थे। चिल्ड्रन क्या है, नाउन। बोथ क्या है, इसके पहले आके डिटरमिन कर रहा है, इसलिए डिटर्मिनर है। लेकिन अगर लिखा रहता कि बोथ वर ब्लाइंड, दोनों ब्लाइंड थे, जो थे उनका नाम होगा। अब नाम के जगह आपने सिर्फ बोथ लिख दिया, नाम को हटा के इस्तेमाल हो गया, तो ये प्रोनाउन हो गया। तो देखिए एक जगह बोथ क्या है, डिटर्मिनर है, और एक जगह बोथ क्या है, एक जगह ये डिटर्मिनर का काम कर रहा है, एक जगह ये प्रोनाउन का काम कर रहा है ना। तो नाउन के पहले अगर आके उसको डिटर्मिन करेगी तो डिटर्मिनर है, और नाउन को हटा करके खुद इस्तेमाल हो जाए, स्थापित हो जाए, तो प्रोनाउन है। नाउन की जगह पे आने वाला शब्द प्रोनाउन होता है ना। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि दिस बैग इज एक्सपेंसिव, ये बैग महंगा है। देखिए तो बैग क्या है, नाउन है। दिस क्या है, डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का काम है नाउन के पहले आके इसको डिटर्मिन करना। दिस बैग इज एक्सपेंसिव। लेकिन अगर हम ये लिख देते केवल कि दिस इज एक्सपेंसिव, ये महंगा है, दिस इज एक्सपेंसिव, तो यहाँ दिस क्या है, ये प्रोनाउन है। क्योंकि आपने बैग या सामान जो था उसका नाम नहीं लिखा, उसको नाम की जगह आपने एक शब्द लिख दिया दिस, वो प्रोनाउन है। वैसे ही कहीं लिखा हुआ है कि मेनी पीपल गॉट इंजर्ड, कई लोग हो गए घायल। पीपल क्या है, नाउन है। मेनी इसके पहले आके इसको डिटरमिन करने का काम कर रहा है, डिटर्मिनर है। लेकिन अगर खाली लिख दी होती कि कई घायल हो गए, मेनी गॉट इंजर्ड, मेनी अकेले, भाई कुछ लोग जो इंजर्ड हुए उनका नाम होगा ना, वो नाम नहीं लिख रहे हैं, उनकी जगह आप लिख दिए कई, मेनी, ये प्रोनाउन का काम करने लगा, है ना। चलिए, तो कहाँ डिटर्मिनर और कहाँ प्रोनाउन है ये समझना आसान है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, तो जो अगला वर्ड कैटेगरी है जो हम सीखने वाले हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर। वर्ब,
और एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो अब वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब वर्ब से बहुत कुछ सीखने को और निकलने वाला है, बहुत कुछ। नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ लिए, डिटर्मिनर पढ़ लिए, और अब जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्ब। देखिए भाई, वर्ब कितने हैं? 12,500। 12,500 वर्ब है। ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग, 3 तरह के वर्ब होते हैं। अब इनकी संख्या भी निर्धारित है। लिंकिंग वर्ब बहुत कम है, 18 हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत हैं, 8,000 है, 8,000 है। ट्रांजिटिव वर्ब भी बहुत हैं, 8,000 है। आप सोचेंगे कि सर टोटल 12,500 जब वर्ब्स हैं, तो आपने कहा 8,000 ट्रांजिटिव, 8,000 इंट्रांजिटिव, 18 लिंकिंग, तो बहुत हो गए, 16,000, 18 हो गए। बट बात यह है ना कि बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो दोनों हैं, ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है, तो उनकी गिनती दोनों जगह हो गई, इसलिए संख्या ज़्यादा लग रहा है। तो वर्ब जो हैं 3 तरह के, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब चूंकि 18 है, 18 हैं, बहुत कम है, तो इनको बोर्ड पे ही हम लिख सकते हैं। तो सारे लिंकिंग वर्ब को हम बोर्ड पे लिख देते हैं। देखिए बी का ही फॉर्म होता है इज, एम, आर, वॉज और वर। इन सब का अर्थ होता है होना। बी मतलब होना, इज, एम, आर, वॉज, वर सबका मतलब होना। बिकम मतलब होता है बनना। रिमेन मतलब होता है रहना। सीम मतलब लगना। फील लगना। अपीयर मतलब लगना। लुक लगना। स्मेल गंध से लगना। साउंड आवाज से लगना। टेस्ट स्वाद में लगना। गेट हो जाना। गो हो जाना। कम हो जाना। ग्रो हो जाना। टर्न हो जाना। यही है जो लिंकिंग वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनकी संख्या कम है, इसलिए बोर्ड पे लिखना इनको संभव है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर गेट मतलब पाना होता है, गो मतलब जाना होता है, कम मतलब आना होता है, आपने वो नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा कि जब गेट मतलब पाना तब लिंकिंग वर्ब नहीं है वो, गो मतलब जाना तब वो लिंकिंग वर्ब नहीं है, कम मतलब आना तब लिंकिंग वर्ब नहीं है, ग्रो मतलब बड़ा होना, ग्रो मतलब उगना, उगाना,
तब वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। टर्न मतलब मोड़ना भी होता है, मुड़ना भी होता है, तब वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। लिंकिंग वर्ब वो तभी हैं जब इनका ये अर्थ, जो अर्थ लिखा गया है वो हो। जब बिकम का अर्थ बनना हो, बी का अर्थ होना हो, रिमेन का अर्थ रहना, सीम लगना, फील लगना, अपीयर लगना, लुक लगना, स्मेल गंध से लगना, साउंड आवाज से लगना, टेस्ट स्वाद में लगना, गेट हो जाना, गो हो जाना, कम हो जाना, ग्रो हो जाना, टर्न हो जाना, जब इनका यही अर्थ हो तभी ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे आई विल बिकम अ पायलट, मैं एक पायलट बनूंगा, तो बनना का अर्थ है, तो बिकम वहां लिंकिंग वर्ब है। शी रिमेन्ड अनमैरिड, वो रही अनमैरिड, अविवाहित रही, तो रिमेन मतलब रहना अर्थ है, तो वहां पे वो लिंकिंग वर्ब था। इट सीम्स इम्पॉसिबल, ये लग रहा है असंभव, तो सीम मतलब लगना अर्थ है, तो वो लिंकिंग वर्ब है। आई फील वियर्ड, मुझे लग रहा है अजीब, तो फील मतलब लगना है, तो लिंकिंग वर्ब है। इट अपीयर्स पॉसिबल, ये लग रहा है संभव, तो अपीयर मतलब लगना है, तो लिंकिंग वर्ब है। यू लुक सैड, आप लग रहे हैं उदास। इट लुक्स डिफिकल्ट, ये लग रहा है कठिन, तो वहां लुक मतलब लगना, इसका मतलब लिंकिंग वर्ब है। स्मेल मतलब गंध से लगना होता है। रोजेज स्मेल स्वीट, जो गुलाब होते हैं वो गंध में बड़े मधुर लगते हैं, तो वहाँ स्मेल मतलब लगना था, गंध में लगना लिंकिंग वर्ब था। इट साउंड्स फेमिलियर, ये सुनने में चिर परिचित लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सुने हुए हैं, तो साउंड मतलब लगना, वहाँ लिंकिंग वर्ब है। टैमरिन टेस्ट सावर, टैमरिन यानी इमली, टेस्ट स्वाद में लगती है, सावर खट्टी, तो स्वाद में लगना टेस्ट का अर्थ है, वहाँ पे वो लिंकिंग वर्ब है। गेट मतलब हो जाना, ही गॉट एंग्री, वह हो गया एंग्री, क्रोधित, तो गेट मतलब हो जाना जब है, तो लिंकिंग वर्ब है। गो मतलब हो जाना, ही हैज़ गॉन मैड, वह पागल हो गया है, तो गो मतलब हो जाना, तो वो लिंकिंग वर्ब है। योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, तुम्हारे सपने विल कम हो जाएंगे, ट्रू सत्य, सच हो जाएंगे, तो कम मतलब हो जाना, तो लिंकिंग वर्ब है। आई एम ग्रोइंग, मैं हो रहा हूँ ओल्ड, बूढ़ा, तो ग्रो मतलब हो जाना, लिंकिंग वर्ब है। द कर्ड या द मिल्क टर्न्ड बैड, द मिल्क टर्न्ड बैड मतलब जो दूध था वो खराब हो गया, तो टर्न मतलब होता है हो जाना, तो वो लिंकिंग वर्ब है। तो जो अर्थ लिखे हुए हैं इन अर्थों में ही ये लिंकिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, अब लिंकिंग वर्ब तो आपने पहचान लिया। इनका नाम बताइए लिंकिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि लिंक करते हैं। किसको लिंक करते हैं? देखो, हमने आपको बताया था कि इंग्लिश में सिर्फ 5 चीज होता है। चलिए आपको पहले वाले स्लाइड में लेके चलते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, बताया था आपको मैंने कि इंग्लिश में सिर्फ 5 चीज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। जब भी कोई बात आप कहते हैं, कोई भी बात आप लिखते हैं, तो उसमें कम से कम 2 चीजें जरूर होती हैं, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब जरूर होता है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट के कोई बात आप लिख नहीं सकते, कोई चीज बोल नहीं सकते। सब्जेक्ट और वर्ब एसेंशियल कंपोनेंट हैं, एसेंशियल पार्ट्स हैं, ये जरूर होते हैं जब भी कोई बात कही या लिखी जाती है। तो इन दोनों के अलावा, सब्जेक्ट वर्ब के अलावा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में ये बातें कही जाती हैं। जैसे आप कोई भी बात बोल के देखिए, मैं तैयार हूं, तो इसमें मैं विषय है, सब्जेक्ट है, तैयार हूं उसके बारे में कही जाने वाली बात है। आलू सड़ गया है, आलू सब्जेक्ट है, विषय है, वस्तु है, उसके बारे में कही जाने वाली बात है सड़ गया है। तो सब्जेक्ट के रूप में कभी भी आप देखेंगे ना तो कोई आदमी या वस्तु ही आता है। हमेशा किसी भी बात को आप इंग्लिश में कहिएगा तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है, और जब सब्जेक्ट देखेंगे तो हमेशा कोई ना कोई वो व्यक्ति होगा, ना कोई वस्तु होगा, कोई ना कोई वो नाउन होगा, प्रोनाउन। तो वापस अगर हम आए तो आपको बताएं कि क्यों इसका नाम लिंकिंग वर्ब है। इसका नाम लिंकिंग वर्ब इसलिए है कि आप जब भी देखेंगे तो ये वर्ब क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, सब्जेक्ट कंप्लीट जो करे, सब्जेक्ट की पहचान को, सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन या वर्णन को जो कंप्लीट करे, पूरा करे, पूरक हो, उसको कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। तो आप हमेशा देखेंगे कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम करते हैं ये वर्ब, इसलिए इनका नाम लिंकिंग वर्ब रखा गया है।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि रवि इज अ डॉक्टर। तो एक बात बताइए, रवि कौन है? डॉक्टर है। तो ये रवि के बारे में ही तो है, रवि ए डॉक्टर, या रवि हैप्पी, रवि खुश। तो ये खुश किसके बारे में है? रवि के बारे में। ये लिंकिंग वर्ब ने क्या किया कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने का काम किया, इसलिए इसका नाम लिंकिंग वर्ब पड़ गया। अगर हम कहें कि रवि बिकेम, रवि बन गया अ डॉक्टर, या रवि बिकेम हैप्पी, रवि हो गया खुश। तो कोई भी लिंकिंग वर्ब आप उठाएंगे उसका काम यही होता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना, एंड दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। यही कारण है कि इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आई गॉट मैड ना, या आई हैव गॉन मैड, मैं पागल हो गया हूं, आई हैव गॉन मैड। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ये सब्जेक्ट है और ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, जो सब्जेक्ट को पूरा करता हो। आई, मैं, मैड, पागल, दोनों एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, है ना। गो मतलब हो जाना होता है, यहाँ मेन वर्ब है गो, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। आगे चल के आपको पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। यहाँ गो मतलब हो जाना, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब ने क्या किया? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ दिया, ठीक है। तो आई हैव गॉन मैड, मैं पागल हो गया हूँ। तो इनका नाम लिंकिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, पूरक से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज बताइए कि अगर कहीं पे भी अगर लिंकिंग वर्ब है तो इसका क्या मतलब है कि लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब पक्का इसके बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं है? अगर लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद पक्का तौर पे क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो 5 चीज हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि इंग्लिश में 5 चीज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। तो ये जो वर्ब कंपोनेंट होता है इसमें 2 तरह के वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब आता ही आता है, हेल्पिंग वर्ब आए चाहे ना आए। तो जो मेन वर्ब होता है ना, अगर मेन वर्ब के रूप में यहां कोई लिंकिंग वर्ब आ गया तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद पक्के तौर पे क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो जब मैं सेंटेंस लिख रहा था कि आई एम मैड, मैं हूं पागल, तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट है, मैं एम हूं, ये वर्ब कंपोनेंट है, अकेले है एम, यानी ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। आपको मालूम है कि मेन वर्ब जरूर आता है, हेल्पिंग वर्ब आए चाहे ना आए। तो यहाँ ये अकेले है, यानी ये खुद मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जब एम अकेले आता है मेन वर्ब के रूप में तो वो लिंकिंग वर्ब होता है। देखिए पीछे हमने लिखा है इज, एम, आर, वॉज, वर, जब अकेले आए मेन वर्ब हो तो लिंकिंग वर्ब होते हैं। इनका अर्थ होता है होना। तो लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाली चीज क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। तो एकदम शुरू में जो हम आपको बता रहे थे कि इंग्लिश में सिर्फ 5 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, उसमें से कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये अभी आपको समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट का पता कहाँ से चलेगा? यहाँ से चलेगा। मेन वर्ब देखना है, मेन वर्ब अगर लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद आने वाली चीज कॉम्प्लीमेंट कहलाती है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तो लिंकिंग वर्ब इसका नाम इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है, इसलिए इसका नाम लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब 3 तरह के होते हैं ना,
लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए लिंकिंग वर्ब तो सिर्फ 18 हैं, इनका तो काम बन गया, आपने इसको देख लिया है ना। अब दो और हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इनकी पहचान क्या है, आप इनको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है? पहचान इनकी बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। देखिए, एक आपको फॉर्मूला बताते हैं, एक तकनीक बताते हैं जिससे आप पता चल सकता है कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। कोई भी वर्ब है उसको ना, उसके पहले आप लगाइए मैं, आई लगा करके यूज करिए। अगर इसके बाद एक नेचुरल सा क्वेश्चन आता है क्या, या आता है किसको, तो समझ लीजिएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ रहे हैं क्या? अगर किसी वर्ब के पहले आपने मैं लगाया, मैं लगाकर यूज किया, आई लगाकर यूज किया आपने, और जब आपने यूज किया तो आपने ये पाया कि यूज करने के बाद एक नेचुरल सा क्वेश्चन आ रहा है क्या और किसको, तो समझ लीजिएगा अगर ऐसा कोई क्या और किसको आ रहा है नेचुरल सा क्वेश्चन, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या और किसको का जवाब देने के लिए जो आएगा ना, वो ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए, सेल मतलब बेचना, ACLL सेल। अब उसका इस्तेमाल करो मैं लगाकर, जैसे मैं बेच रहा हूं, मैं बेचूंगा, मैं बेच दिया, तो एक नेचुरल सा क्वेश्चन आ रहा है, स्वाभाविक प्रश्न आ रहा है, बेच दिया क्या, या मैं बेच रहा हूं क्या, मैं बेच दूंगा क्या। इसका मतलब ACLL सेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो क्या और किसको आता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अगर मैंने ये कहा कि मैंने बेच दी कार, तो सेल मतलब बेचना ट्रांजिटिव वर्ब है, जो कार आप कह रहे हैं ना वो ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से वो बनाया, मेक मतलब बनाना, वह मैं बनाऊंगा, मैं बनाता हूं, मैं बना रहा हूं। तो दिमाग में एक सवाल आ रहा है, नेचुरल सा क्वेश्चन आ रहा है, क्या बना रहा हूं, क्या बनाया। इसका मतलब मेक मतलब बनाना ट्रांजिटिव वर्ब है। और मैंने बनाया पतंग, मैं बना रहा हूं एक पतंग, तो जो पतंग है वो ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा ना? तो यहीं से देखिए एक बात पता चला कि अगर लिंकिंग वर्ब है तब तो कॉम्प्लीमेंट, लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ वर्ब होते हैं जिनके बाद क्या और किसको जैसा सवाल नहीं आता, जैसे DIE डाई मतलब मरना, मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। अब इसमें क्या नहीं आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, मैं मर जाऊंगा ये पूरा अर्थ दे रहा है, इसके बाद कोई अधूरापन नहीं है, क्या और किसको जैसा सवाल नहीं आ रहा है। यानी DIE डाई मतलब मरना क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ना, वो इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ना तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और ना ही कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। समझ आ रहा ना? तो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है ये, टेस्ट करना कि कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा इनट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए मैं पूछता हूं, आप बताइएगा, है ना। DANCE डांस, डांस मतलब नाचना होता है, नृत्य करना। बताइए डांस कौन कैसा वर्ब है, बताइए। तो जैसे मैं नाच रहा हूं, मैं नाचूंगा, मैं नाचा, मैं लगाकर यूज करिए उस वर्ब को, और देखिए उसके बाद क्या किसको आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर क्या किसको नहीं आ रहा है मतलब वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। डांस मतलब नाचना, इनट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए अगला वर्ब है स्विम, तैरना। बताओ ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव? तैरना है स्विम, उसके पहले मैं लगा के यूज करिए, मैं तैर रहा हूं, मैं तैरता हूं, मैं तैरूंगा। उसके बाद कोई क्या किसको जैसा सवाल आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब स्विम मतलब तैरना भी क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए अगला वर्ब है खेलना, प्ले। मैं खेल रहा हूं, किसी ने मुझसे सवाल पूछा तुम क्या कर रहे हो, मैंने आंसर दिया मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। पूरा हो गया। उसके बाद क्या किसको नहीं आया, इसका मतलब प्ले मतलब खेलना क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर मैं ये कहता कि मैं खेल रहा हूं क्रिकेट, तो यहां पे क्रिकेट आ गया, मैं खेल रहा हूं क्या, क्रिकेट। इसका मतलब वहां ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो प्ले देखिए ऐसा वर्ब है कि इनट्रांजिटिव भी है और ट्रांजिटिव भी है।
तो जब कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, वहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, यानी वहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं खेल रहा हूँ फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब वहाँ ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो मैंने क्या कहा कि बहुत सारे वर्ब्स हैं जो इंट्रांजिटिव की तरह भी और ट्रांजिटिव की तरह दोनों तरह काम करते हैं। समझ आ रहा है? चलिए, BREAK, ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। ब्रेक बताइए ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? ब्रेक के पहले मैं लगाइए, मैं तोड़ रहा हूं, मैं तोड़ दूंगा, क्या तोड़ दूंगा? आ रहा है ना, एक नेचुरल सा स्वाभाविक सा सवाल आ रहा है, क्या, व्हाट? इसका मतलब ब्रेक मतलब तोड़ना क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं तोड़ दूंगा तुम्हारा घमंड, तो जो तुम्हारा घमंड है वही ऑब्जेक्ट है। तो जो क्या और किसको आता है ना, वही ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहीं से बातें समझ में आने लगी कि अगर ऑब्जेक्ट क्या है तो ये मेन वर्ब देखना है। मेन वर्ब अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद आने वाली चीज़ ऑब्जेक्ट होगा। लिंकिंग वर्ब अगर मेन वर्ब तो उसके बाद आने वाली चीज़ कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ना ऑब्जेक्ट आता है ना कॉम्प्लीमेंट आता है ना? अब हम देखते हैं कि एडवर्बियल क्या होता है। तो जब किसी सेंटेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो जो कुछ भी बच जाए वो समझना एडवर्बियल है। एक तो देखने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के जो बच जाए वो एडवर्बियल है। दूसरा तरीका क्या है एडवर्बियल देखने का, कि किसी सेंटेंस में वो हिस्सा जो बताए इन सवालों का जवाब दे कि कब, कब मतलब व्हेन, कहाँ, वेयर, क्यों, वाई, किस ढंग से, इन व्हाट मैनर, किस ढंग से। इसका जवाब अगर देता है कोई हिस्सा है सेंटेंस का तो वो समझिए एडवर्बियल है। या जवाब दे रहा हो कि किस लिए, व्हाट फॉर, कितनी बार, हाउ ऑफन। ठीक है, तो हमने ट्रांजिटिव वर्ब के लिए एक फॉर्मूला दिया चेक करने का कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना उसकी पहचान ये है कि उसके पहले आप मैं लगाइए, आई लगा के यूज़ करिए। अगर उसके बाद एक नेचुरल सा क्वेश्चन आ रहा है कि क्या, किसको, तो ये समझना कि ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है और क्या किसको के लिए जो जवाब देने के लिए आ रहा है वही ऑब्जेक्ट है। वही ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? तो मैं अब सेंटेंस लिखता हूं, देखो अब हम लोग पहचान लेंगे यहीं से। आई लाइक, आई मतलब मैं पसंद करता हूं मैंगो, आम, यहीं से समझ में आ गया। ये सब्जेक्ट है, मैं पसंद करता हूं, लाइक वर्ब, क्या पसंद करता हूं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया क्योंकि क्या जैसा सवाल आ रहा है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो आने वाली चीज़ है ऑब्जेक्ट होता है। शी हैज़ ग्रोन डिस्परेट, इसका अर्थ बताना पड़ेगा हिंदी। वह हो गई है
व्यग्र, डेस्परेट। तो ये सब्जेक्ट है, हो गई है वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। ग्रो मतलब हो जाना, लिंकिंग वर्ब होता है। अभी हमने लिस्ट लिखी थी लिंकिंग वर्ब की, देखिए ग्रो मतलब हो जाना, लिखा है कि नहीं? तो ग्रो मतलब हो जाना लिंकिंग वर्ब होता है। तो वो हो गई है डेस्परेट। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाली चीज क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट। माई ब्रदर वॉज रिच मैन। मेरा भाई था बहुत अमीर आदमी। देखिए माई ब्रदर सब्जेक्ट है, था ये वर्ब है। बताइए होना, वर्ब जब इज, एम, आर, वॉज, वर अकेले मेन वर्ब का काम करता हो, उसका अर्थ होना होता है, तो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। जो लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाली चीज क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट है माय ब्रदर, मेरा भाई, वर्ब है वॉज, था, कॉम्प्लीमेंट है रिच मैन, एक अमीर आदमी। तो अब जब मैं लिख रहा हूं तो अब समझ में आ रहा है ना? जब एकदम शुरू में मैंने बताया था कि 5 चीजें होती हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्बियल, और सेंटेंसेस में मैं दिखा रहा था तब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हमने क्या कहा था कि आगे इंतजार करिए, आ जाएगा समझ में। ठीक है। रवि कैन सेल हिज कार। ये रवि में सेल, रवि बेच सकता है हिज कार, अपनी कार, नेक्स्ट ईयर, अब अगले साल। देखिए रवि हो गया सब्जेक्ट, बेच सकता है, मे सेल वर्ब। अच्छा देखिए मेन वर्ब है सेल, बेचना, तो बेच सकता है क्या, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या का जवाब देने के लिए ऑब्जेक्ट आता है। तो बेच सकता है, क्या बेच सकता है? अपनी कार, हिज कार, ऑब्जेक्ट हो गया। कब, कहाँ, क्यों, किस ढंग से, किस लिए, कितनी बार का जवाब एडवर्बियल देता है। तो कब बेच सकता है? नेक्स्ट ईयर, अगले साल, यानी ये एडवर्बियल हो गया। है कि नहीं? डॉग्स वर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे थे। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर बार्किंग भौंक रहे थे, वर्ब हो गया। ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब होता तो कॉम्प्लीमेंट आता। ये ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब होता तो ऑब्जेक्ट आता। ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ना ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है ना कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो डॉग्स वर बार्किंग केवल सब्जेक्ट और वर्ब है। अगर मान लीजिए यही लिखा होता कि डॉग्स वर बार्किंग आउटसाइड, कि कुत्ते भौंक रहे थे बाहर, अगर लिखा होता डॉग्स वर बार्किंग आउटसाइड, कुत्ते भौंक रहे थे बाहर, तब ये आउटसाइड बाहर क्या होता है? एडवर्बियल। भौंक रहे थे, कब भौंक रहे थे, कहाँ भौंक रहे थे, क्यों, कैसे, किस ढंग से, किस लिए, कितनी बार, वो आउटसाइड का जवाब दे रहा है, एडवर्बियल है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और एडवर्बियल है। ठीक है। तो इंग्लिश में 5 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्बियल। वो पहचानना आपके लिए आसान हो गया। ठीक है। तो यहीं से सारी चीजें निकल आई है ना। ये वर्ब जो 3 तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग, यहीं से आगे निकल के आ गया कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो तो ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब हो तो कॉम्प्लीमेंट आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो कोई नहीं आता है, ना तो ऑब्जेक्ट आता है ना कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर कोई आ सकता है इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो वो क्या आ सकता है? एडवर्बियल आ सकता है। ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। देखिए इसमें फ्रेंड क्या है? नाउन है। बेस्ट ये एडजेक्टिव है। माई क्या है? डिटर्मिनर है। इसके बारे में एडजेक्टिव चर्चा कर रहा है, डिटर्मिनर इसको डिटर्मिन करने का काम कर रहा है। माई बेस्ट फ्रेंड। ऑल माई मनी, मेरा सारा पैसा। इसमें मनी नाउन है, माई डिटर्मिनर है, ऑल भी डिटर्मिनर है। एक डिटर्मिनर है, 2 डिटर्मिनर है। ऑल माई मनी। हिज
मेनी ओल्ड पोएम्स, उसके कई पुराने कविताएं। कविता किसी चीज़ का नाम है, नाउन हो गया। ओल्ड किस प्रकार की कविता? पुरानी कविता। नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है, ओल्ड इसलिए एडजेक्टिव है। मेनी डिटर्मिनर है, कई सारे। हिज उसके, ये भी डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर्स का काम होता है नाउन के पहले आके उसको डिटर्मिन करना। हिज मेनी ओल्ड पोएम्स, उसकी कई पुरानी कविताएं। तो अभी हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, 5 तरह के शब्दों की चर्चा कर ली। टोटल 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, है ना। बिग सिटीज, बड़े शहर, इसमें ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इसके बारे में बताने का काम कर रहा है कि शहर किस प्रकार के, तो बड़े शहर। हाई टाइड, टाइड्स मतलब लहर होते हैं, समुद्रों में लहर उठते हैं। हाई इसके बारे में चर्चा कर रहा है, एडजेक्टिव है। हॉट टी, गरम चाय, चाय नाउन है, हॉट इसके बारे में चर्चा कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। एक्सपेंसिव टिकट्स, टिकट्स नाम है किसी चीज़ का, नाउन है वो। किस प्रकार के टिकट्स? तो एक्सपेंसिव, महंगे, ये इसके बारे में चर्चा कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। एक्सपेंसिव टिकट्स। बोथ माई पेरेंट्स, मेरे दोनों माता पिता। माता पिता, पेरेंट्स नाउन है, माई डिटर्मिनर है, बोथ दोनों, ये भी डिटर्मिनर है। तो एक नाउन के पहले 2 डिटर्मिनर्स तो आ ही सकते हैं। एन ईजी टास्क, एक आसान कार्य। टास्क क्या है? नाउन। ईजी क्या है? एडजेक्टिव। एन क्या है? डिटर्मिनर है। एन ईजी टास्क। बिग ड्रीम्स, बड़े सपने, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। बड़े सपने, बिग ड्रीम्स। नो एंट्री, एंट्री मतलब प्रवेश, एक गतिविधि का नाम है, प्रवेश किसी चीज़ का नाम होता है। नो क्या है? डिटर्मिनर है ना। ए लॉट ऑफ मिल्क, बहुत दूध, बहुत सारा दूध। दूध तो नाउन है, और ए लॉट ऑफ क्या है? ये डिटर्मिनर है। हम डिटर्मिनर की लिस्ट जो दिखाए थे उसमें देखिए ए लॉट ऑफ था, बहुत सारा, है ना। He has slept, वह सो गया है। ये सब्जेक्ट है या वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ हेल्प करने वाला। मेन वर्ब है स्लेप्ट। स्लीप मतलब सोना, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब है तभी तो ना ऑब्जेक्ट आया है ना कॉम्प्लीमेंट आया है। अगर यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब आए तो ऑब्जेक्ट आता, यहाँ अगर लिंकिंग वर्ब आए तो कॉम्प्लीमेंट आता, है ना। रवि कैन डू इट इन अ डे। देखो रवि सब्जेक्ट है, कैन डू कर सकता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है कैन, मेन वर्ब है डू। कर सकता है क्या? क्या कर सकता है? देखिए क्या आ रहा है, इसका मतलब डू जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या का जवाब देने के लिए जो आए वो ऑब्जेक्ट है। तो रवि कर सकता है यह, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ कर सकता है, कब कर सकता है, किस ढंग से, कितनी बार कर सकता है, इन अ डे, एक दिन में कर सकता है। इन चीज़ों का जवाब देने वाला क्या होता है? एडवर्बियल होता है। अभी पीछे बता के आए हैं।
तो कई बार ज़रूरत पड़ने पे एक वीडियो को कई मर्तबा देखना पड़ता है। यू हैव टू वॉच द सेम वीडियो मल्टीपल टाइम्स, है ना। तो अगर कहीं लिंकिंग वर्ब आ जाए तो पक्का उसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे द प्राइसेस आर हाई, कीमतें ऊंची हैं। ये आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। ये कॉम्प्लीमेंट है। द प्राइसेस क्या है, सब्जेक्ट है। रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडे। स्मेल, गंध में लगते हैं, बैड, बुरे। गंध में लगना वर्ब। अच्छा, आपको पता है स्मेल मतलब गंध में लगना जब होता है तो लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो लगते हैं बुरे, ये क्या है, सब्जेक्ट है। रॉटन एग्स स्मेल बैड, सड़े हुए अंडे लगते हैं बुरे। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। माई बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग टुडे, मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है आज। अब आप बताइए ये क्या है। कई लोग सोचेंगे सर कम है, कम है मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। नहीं, अर्थ समझिए। कम मतलब हो जाना, जब ये अर्थ हो तब लिंकिंग वर्ब होता है। कम मतलब आना जब है तब वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो माई बेस्ट फ्रेंड सब्जेक्ट है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। इस कमिंग आ रहा है, ये वर्ब है। टुडे आज, ये एडवर्बियल है। आ रहा है, कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस ढंग से आ रहा है। तो माई बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग टुडे, मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है आज। सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत नाराज था। ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है। अब इज एम आर वॉज वर्ब मतलब हो जाना, होना मेन वर्ब होता है। और मेन वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। इसके बाद आने वाली चीज़ क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट होगी। तो वेरी एंग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत नाराज था, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है। ही वॉज वेरी एंग्री। तो इंग्लिश में कुछ भी हम बोल रहे हैं, आप देखिए वो इन 5 चीज़ों से मिलकर बना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, इन 5 के अलावा और कुछ नहीं होता है। वो बात घूम फिरा के आ गया। तो जब हम शब्दों की पहचान करने चल रहे हैं तो वहां से नई नई चीजें पता चल रही हैं। एनीबडी कैन डांस, कोई भी नाच सकता है। ये सब्जेक्ट है, एनीबडी कैन डांस, नाच सकता है, ये वर्ब है। केवल सब्जेक्ट और वर्ब है और कुछ नहीं आया। शी हैज कुक्ड, खिचड़ी। उसने बनाया है, क्या बनाया है, खिचड़ी। बनाया है क्या, क्या का जवाब देने के लिए ऑब्जेक्ट ही आता है। ये वर्ब कंपोनेंट है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज, मेन वर्ब है कुक्ड। जो कुक्ड मेन वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तभी तो उसके बाद क्या का जवाब देने के लिए ऑब्जेक्ट आया है।
शी क्या है? सब्जेक्ट है। तो शी हैज़ कुक्ड खिचड़ी, उसने पकाया है खिचड़ी, उसने कब खिचड़ी बनाया है। ठीक है। पीपल लव मी, लोग प्रेम करते हैं किसको? मुझे। सब्जेक्ट वर्ब। देखिए क्या और किसको का जवाब देने के लिए ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट है कि लोग प्रेम करते हैं मुझको, है ना। तो नाउन हमने पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, डिटर्मिनर पढ़ा, वर्ब पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब कैसे वर्ड्स होते हैं, बहुत आसान है, बस एडवर्ब ही पढ़ेंगे आज। मुझे मालूम है कि ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो एडवर्ब कैसे शब्द होते हैं, बड़ा आसान है समझना इसको। एडवर्ब वर्ड कैसे होते हैं? तो एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव के बारे में भी चर्चा करते हैं, किसी वर्ब के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, किसी अन्य एडवर्ब के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी एडजेक्टिव के बारे में चर्चा कर सकते हैं, किसी वर्ब के बारे में, किसी अन्य एडवर्ब के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे आइए दिखाते हैं आपको। हमने लिखा यहाँ रिच। रिच क्या है बताइए? एडजेक्टिव है। रिच मतलब अमीर। जैसे आपने कहा रिच मैन, अमीर आदमी। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन के बारे में चर्चा करना, तो एडजेक्टिव है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी समझ गए हैं। अब किसी एडजेक्टिव के बारे में बताने का काम एडवर्ब करता है। जैसे अमीर, आपने कहा वेरी रिच, बहुत अमीर। आपने कहा टू रिच, आवश्यकता से ज़्यादा अमीर। आपने कहा लेस रिच, कम अमीर। आपने कहा रादर रिच, कुछ ज़्यादा ही अमीर, है ना। आपने कहा कि सो रिच, इतना अमीर। आपने कहा हाउ रिच, कितना अमीर। आपने कहा दैट रिच, उतना अमीर। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स इसके बारे में क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, है ना। ये एडवर्ब्स हैं, ये एडवर्ब्स हैं, समझ रहे ना। तो एडवर्ब का काम होता है किसी एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करना। तो ये एडवर्ब्स हैं, सो, वेरी, टू, लेस, रादर, हाउ, दैट, ये सारे एडवर्ब वर्ड्स हैं। ठीक है ना। एडवर्ब कितने हैं? 3500 वर्ड्स होते हैं। ठीक है ना। अब किसी वर्ब के बारे में चर्चा करना, जैसे रन। रन मतलब दौड़ना, ये वर्ब होता है। दौड़ो। अब दौड़ो तो किस ढंग से दौड़ो? एक मिनट, इसका कलर बदल देते हैं। दौड़ो, कहाँ दौड़ो, क्यों दौड़ो, किस ढंग से दौड़ो? वर्ब के बारे में चर्चा करने का काम भी होता है। तो रन स्लोली, धीरे धीरे दौड़ो। रन फास्ट, तेजी से दौड़ो। रन डेली, रोज दौड़ो। रन हियर, यहाँ दौड़ो। रन कंफर्टेबली, आराम से दौड़ो। रन अवे, दौड़ो दूर। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इस वर्ब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये एक्चुअली एडवर्ब्स हैं, ये सब एडवर्ब है। स्लोली, फास्ट, डेली, हियर, कंफर्टेबली, अवे, ये सब एडवर्ब है।
एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब के बारे में चर्चा करना। एक और काम होता है एडवर्ब का, एक तो एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करना, दूसरा वर्ब के बारे में चर्चा करना, तीसरा एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी चर्चा कर सकता है। जैसे मान लीजिए लिखा है कि स्लोली, स्लोली मतलब तो धीरे धीरे, ये एडवर्ब है। अब एक एडवर्ब के बारे में दूसरा एडवर्ब चर्चा कर सकता है, बताता है। जैसे वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, टू स्लोली, कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे, स्लो सो स्लोली, इतना धीरे धीरे, है ना। हाउ स्लोली, कितना धीरे धीरे, दैट स्लोली, इतना धीरे धीरे, है ना। लेस स्लोली, कम धीरे धीरे। तो ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, लेस, वेरी, टू, सो, हाउ, दैट, ये सब एडवर्ब हैं। ये सब एडवर्ब हैं और एडवर्ब का काम होता है दूसरे एडवर्ब के बारे में चर्चा करना। तो एडवर्ब तीन तरह का काम कर सकते हैं। वो किसी एडजेक्टिव के साथ आके उसकी चर्चा कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। किसी वर्ब के बारे में आके मॉडिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसी एडवर्ब के बारे में बता सकते हैं। मज़ेदार बात ये कि एडवर्बियल भी लगभग उसी तरह के सवालों का जवाब देते हैं। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस ढंग से, किस लिए, कितनी बार का जवाब देते हैं। कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, क्यों, वाई, किस ढंग से, इन व्हाट मैनर। किस लिए, व्हाट फॉर, कितनी बार, हाउ ऑफन। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर एडवर्बियल कंपोनेंट भी देता था पीछे जब हम पढ़े थे, और इन्हीं सवालों का जवाब एडवर्ब भी देता है ना। तो एडवर्ब 3500 हैं। उनका काम है किसी एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करना, किसी वर्ब के बारे में चर्चा करना, किसी अन्य एडवर्ब के बारे में चर्चा करना। ठीक है। तो अब हम क्या क्या सीख चुके हैं। तो वर्ड जो है 9 तरह के हैं, और इसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब और एडवर्ब, इतने तरह के वर्ड सीख चुके हैं। हमें सीखना होगा अब प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो आज की क्लास में हम आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जितना पढ़ लिया उतना ही आपको पचाना है, डाइजेस्ट करना है उसको। तो हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब और एडवर्ब, इतने तरह के वर्ड्स को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब इनकी पहचान होनी चाहिए। अगर लिखा है अ वेरी लॉन्ग रोप, एक बहुत लंबी रस्सी, अ वेरी लॉन्ग रोप, तो इसमें रोप क्या है, नाउन है। लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। ये एडवर्ब बता रहा है एडजेक्टिव के बारे में कि वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा।
ये इसके बारे में बता रहा है। ए क्या है? डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का काम होता है नाउन के पहले आकर के उसको डिटर्मिन करना। अ वेरी लॉन्ग रोप, एक बहुत लंबी रस्सी। डिटर्मिनर एडवर्ब है, एडजेक्टिव के लिए आया है, ये एडजेक्टिव नाउन रोप के लिए आया है ना। She runs slowly, वो दौड़ती है धीरे धीरे। तो देखिए, अगर आप क्लॉज कंपोनेंट पहचानेंगे तो पहचान लेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वो दौड़ती है। किस ढंग से दौड़ती है? धीरे धीरे दौड़ती है, एडवर्बियल है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक एक वर्ड को पहचानिए, तो एक एक वर्ड को भी पहचान सकते हैं। ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। 3 वर्ड हैं, वर्ड्स को भी पहचान सकते हैं आप, है ना। लिखा है नॉट रेडी, तैयार नहीं। तो रेडी जो है एडजेक्टिव है, नॉट क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब का काम होता है कि वो किसी एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करे। नॉट रेडी, तैयार नहीं। आपने कहा नो मनी, कोई पैसा नहीं। तो मनी तो नाउन होता है, नो क्या होता है? डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर का काम होता है नाउन के पहले आके उसकी चर्चा करना। तो नो में और नॉट में फर्क है। नो देखिए आप क्या है? डिटर्मिनर है। नॉट क्या है? एडवर्ब है। समझ आ रहा ना। She ate all the mangoes। देखिए, उसने खा लिए सारे आम। She ate all the mangoes, यह है सब्जेक्ट, उसने खा लिए। यह है वर्ब, क्या खा लिए? ऑल द मैंगोज, सारे आम। यह है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक एक वर्ड की पहचान करनी है, इसमें क्लॉज कंपोनेंट की नहीं, वर्ड की पहचान करनी है, तो शी क्या है? प्रोनाउन है। एट, ईट से बना है, ईट, एट, ईटन होता है, ये वर्ब है। ऑल द मैंगोज, ऑल डिटर्मिनर है, द भी डिटर्मिनर है, और मैंगोज नाउन है। मैंगोज जो है नाउन है। शी एट ऑल द मैंगोज, उसने खा लिया सारे आम। शी प्रोनाउन है, एट वर्ब है, ऑल डिटर्मिनर है, द डिटर्मिनर है, मैंगोज नाउन है। तो वर्ड्स की भी पहचान कर सकते हैं, और किसी सेंटेंस के जो 5 हिस्से होते हैं, किसी क्लॉज के जो 5 मेजर हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, उनको क्लॉज कंपोनेंट कहते हैं। उनकी भी पहचान हो सकती है। कंपोनेंट मतलब टुकड़ा, पार्ट। ठीक है। A very tough task, एक बहुत ही मुश्किल काम। इसमें आप पहचान सकते हैं, टास्क नाउन है, टफ क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन के बारे में चर्चा करना। वेरी, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। और ए क्या है? ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का काम होता है नाउन के पहले आके उसको डिटर्मिन करना। वेरी टफ टास्क, एक बहुत ही मुश्किल काम।
लो इनकम, इनकम मतलब आय, आय एक अवस्था का, एक गतिविधि का नाम है। किस प्रकार की है वो? तो निम्न आय, कम आय। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम होता है कि नाउन की क्या करना, चर्चा करना। लो इनकम। अगर होता वेरी लो इनकम, बहुत कम आय, तो वेरी क्या होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब का काम होता है किसी एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करना। वेरी लो इनकम, बहुत कम आय, है ना। अगर लिखा रहता ही हैज़, वो पाता है या उसको होता है, ही हैज़ अ वेरी लो इनकम, उसका बहुत कम इनकम होता है, बहुत कम आय होती है उसकी। तो इसमें क्लॉज कंपोनेंट की बात होती तो ये सब्जेक्ट होता, वो पाता है, वो रखता है, उसका होता है, वर्ब हो गया। क्या रखता है? अ वेरी लो इनकम, बहुत कम आय, ये ऑब्जेक्ट होता। तो क्लॉज कंपोनेंट्स तो हैं सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर एक एक वर्ड की पहचान करनी हो तो ये हो गया प्रोनाउन, ये हो गया वर्ब, ये हो गया डिटर्मिनर, ये हो गया एडवर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन, many beautiful गर्ल्स, कई सुंदर लड़कियां। गर्ल्स कोई वस्तु व्यक्ति का नाम है, ब्यूटीफुल किस प्रकार की, तो सुंदर, ये एडजेक्टिव है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेनी कई डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर का काम होता है नाउन के पहले आके डिटर्मिन करना। बात यह है ना कि जो लिस्ट है 60 प्रोनाउंस है और 60 डिटर्मिनर्स हैं और 60 ही डिटर्मिनर्स हैं। इनकी लिस्ट से 2-3 बार गुजरना ज़रूरी है ताकि वो दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। 60 प्रोनाउंस है, 60 डिटर्मिनर्स हैं। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से गुजरना ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो आज हमारी जो पढ़ाई है वो यहाँ तक बढ़ गई कि हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब भी सीख लिया कि कैसे वर्ड्स होते हैं। और यहीं हमें ये भी पता चल गया कि वर्ब जो है 3 तरह का, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग होता है। उसी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब से खुल गया भेद, मिस्ट्री है, रिवील हो गया, ये समझ में आ गया कि एक्चुअली जो इंग्लिश में 5 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्बिल, वो क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल बनवाऊंगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल अभी नहीं बनवाऊंगा। जब ये यूट्यूब पर जो फ्री लेक्चर्स है, डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे, जब हम लोग ऐप पर पढ़ने लगेंगे, तो वहाँ टेलीग्राम चैनल बनवाएंगे। और उस टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ पेड बैच जो लिए बच्चे हैं वो ऐड होंगे, ताकि उस टेलीग्राम ग्रुप में आप सवाल भेज सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा, मैं आंसर दूंगा, ठीक है। या क्लास से रिलेटेड कोई भी कंटेंट है उसमें उस टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा, या किसी तरह का होमवर्क जो देना है वो उसी टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको होमवर्क देंगे, तो तब होमवर्क करना भी आप शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो।